अंकल जी क्या कहना चाहते हैं आज यहाँ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ख़ास करके जहाँ गाज़ीपुर में ये लड़का पोस्ट था, तो वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं, जिलाधिकारी हैं और जिस थाने क्षेत्र में, जिस कोतवाली में ये लड़के को कहते हैं कि सुसाइड किया है, जहाँ रहता था वो, जहाँ पोस्ट था, तो जब मैं परिवार के लोगों से मिला हूँ, बात किया हूँ, तो उन्होंने मुझे साफ तौर पर कहा कि हमने देखा है सामान कमरे का अस्त-व्यस्त फैला था। कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे बच्चे ने आत्महत्या किया हो। और उनका ये भी कहना है कि चलो हम मान लेते हैं कि किया है, जैसा पुलिस कहती है कि किया है, तो कम से कम उसकी जांच हो जाए, कॉल रिपोर्ट सामने आ जाए, कॉल डिटेल सामने आ जाए और जो जांच के बिंदु होते हैं वो सारी जांच आ जाए, तो कम से कम जो बच्चा है उसके माँ बाप को संतुष्टि मिले, उसके परिवार को संतुष्टि मिले। बच्चा बहुत होनहार था, बहुत होशियार था। अभी यूपीपीसीएस की भी परीक्षा उसने दी थी और उम्मीद थी कि उसमें भी हो जाएगा। और इतना होशियार लड़का, इतना होनहार लड़का, उसका सुसाइड करना, ये बात ना तो परिवार के अंदर पच रही है और ना जब हम सुन रहे हैं या और जो लोग सुन रहे हैं, जो उनके शुभचिंतक, किसी को इस बात पर भरोसा नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि जो वहाँ का पुलिस अधीक्षक है, जिलाधिकारी है या एडीजी हैं बनारस के या डीजीपी हैं या सरकार है, उसकी निष्पक्ष ढंग से जांच कराए और जांच कराने के बाद अगर वो हत्या है तो दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और अगर आत्महत्या है तो क्यों है, किसका प्रेशर था, किसका दबाव था, क्या कारण था आत्महत्या का, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना। ऐसे तो कोई आत्महत्या नहीं कर लेता है, तो वो रीज़न बताया जाए तो कम से कम परिवार को और हमको, सब लोगों को संतुष्टि मिले। दूसरा ये है कि जब गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर उसकी जान गई है, ड्यूटी के दरमियान जान गई है, तो सरकार ने नियम बनाया है कि जो सिपाही है या सब इंस्पेक्टर है या जो सेना में है, उसको कुछ न कुछ सरकार मुआवजा देती है, मिनिमम 1 करोड़ रुपया देती है। तो सरकार को पीड़ित पक्ष को मुआवजा भी देना चाहिए। उनके परिवार का जो बच्चा इस लायक हो उसको नौकरी भी देनी चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार को सोचना चाहिए और जल्दी से जल्दी काम करना चाहिए, ताकि पीड़ित परिवार को कुछ आंसू पोंछने का काम हो सके। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 26 तारीख से आज 1 तारीख है, जो मुझे जानकारी मिली, इन्होंने जो थाने में एप्लीकेशन दी वो भी रिसीव नहीं किया वहाँ के इंस्पेक्टर ने, कोई दस्तखत नहीं किया, कोई मोहर नहीं लगाई, ऐसे दे दिया और ऊपर से कहा कि भाई अगर आप देर करेंगे तो कल डेड बॉडी कल मिलेगी। तो वहाँ के इंस्पेक्टर के जो कृत्य हैं कहीं ना कहीं शक के दायरे में लाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बात ऐसी है जो हमसे छिपाई जा रही है। हम चाहते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो, जांच में जो कुछ भी हो, हम अभी ये नहीं कहते हैं कि क्या बात है, लेकिन जांच उसकी निष्पक्ष हो, चाहे यूपी पुलिस कर ले, चाहे यूपी की सीबीसीआईडी कर ले, एसटीएफ कर ले, लेकिन जांच उसकी निष्पक्ष हो जाए और जांच के बाद जो चीज़ सामने आए उस आधार पर पुलिस कार्रवाई करे। यही मेरा कहना है। और आज जब मैं आया हूँ तो मेरे सारे साथी हैं यहाँ, गाज़ीपुर में भी हमारे सारे साथी हैं। हम पूरी तरह से परिवार के साथ हैं, तन से हैं, मन से हैं, धन से हैं। जिस लायक को कभी हमें समझेंगे, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। चलिए, सारी जानकारी देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मिर्ज़ापुर से ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश पटेल।